हाय एवरीवन। सो फाइनली विरला सॉफ्ट की जो हायरिंग प्रोसेस है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट मी शेयर एवरी अपडेट विथ ऑल ऑफ यू। सो ऐसे मेल्स यहाँ पर देखने को मिले हैं विच इज बिरला सॉफ्ट सुपर सेट असेसमेंट इन्विटेशन। यहाँ पर लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन रजिस्टरिंग फॉर द अप्रेंटिसशिप रोल, वी आर थ्रिल्ड टू हैव यू एज अ कैंडिडेट फॉर हायरिंग असेसमेंट, बिलो आर द डिटेल्स। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 20 फरवरी को आपका यहाँ पर टेस्ट होने वाला है। जो टाइमिंग है वो यहाँ पर रखी है 11 AM। एंड इस वीडियो में हम यहाँ पर पूरा का पूरा एक्चुअल असेसमेंट डिस्कस करेंगे, जो कि आपको बिरला सॉफ्ट में देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि इफ यू गॉट द बिरला सॉफ्ट मेल और नॉट। अगर आपको रिसीव हो गया यू कैन से रिसीव्ड, अदरवाइज यू कैन से नॉट रिसीव्ड। तो अप्रेंटिसशिप की इसकी सुपर सेट वाली हायरिंग आई थी जो हमने पोस्ट करी थी, उसकी तरफ से ये वाले जो असेसमेंट्स हैं वो आउट है। लॉग इन विंडो 2 आवर्स रहेगी एंड यहाँ पर बाकी की डिटेल्स भी मेंशन करी गई हैं, लाइक स्टार्ट डेट आपकी रहने वाली है 20 फरवरी। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, यहाँ पर सबसे पहले हम सारी डिटेल्स को शेयर करते हैं कि ये जो 2 आवर्स का असेसमेंट है ये कैसा हो सकता है। मैं एग्जैक्ट आपको लास्ट ईयर का पैटर्न बताने वाला हूं जो हमें देखने को मिला था। ठीक है। इस पूरी हायरिंग प्रोसेस में यहाँ पर आपको 2 आवर्स का टाइम मिलता है। अब ये जो 2 आवर्स का टाइम है ये मल्टीपल सेगमेंट्स में डिवाइड होता है। एंड यहाँ पर आपको टोटल जो लास्ट ईयर हमें पैटर्न देखने को मिला था उसमें 77 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। अब ये जो 77 क्वेश्चंस हैं ये मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, जिसमें आपका एक मेजर चंक होता है एप्टीट्यूड, दूसरा चंक होता है टेक्निकल एमसीक्यू। एंड इन दोनों को मिलाकर यहां पर यू विल गेट अराउंड 75 क्वेश्चंस। ठीक है। यू विल गेट अराउंड 75 क्वेश्चंस। ठीक है। तो आपके सामने एप्टीट्यूड है, आपके सामने टेक्निकल एमसीक्यू है। बाकी इसके अलावा इसके अलावा यू विल गेट टू कोडिंग क्वेश्चंस। व्हाट यू विल गेट? टू कोडिंग क्वेश्चंस। तो 75 एमसीक्यूज तो वैसे हो गए आपके, जो कि एप्टीट्यूड और टेक्निकल एमसीक्यू में डिवाइड है। एंड जो दो क्वेश्चन बचे 77 में वो आपके कोडिंग क्वेश्चन होंगे। अब ओवरऑल अगर हम इसके बारे में बात करी जाए तो थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं कि एप्टीट्यूड और टेक्निकल एमसीक्यू में आपको क्या देखने को मिलता है। जो आपका एप्टीट्यूड है, तो एप्टीट्यूड में जनरली आपको इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है। इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एंड बेसिकली इंग्लिश ग्रामर में आपके वही जो इंग्लिश के रूल्स वगैरह होते हैं उनसे बेसिक रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एंड इसके बाद जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं दैट इज फ्रॉम इंग्लिश फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है। इंग्लिश फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है। ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपको बेसिक आपके एप्टीट्यूड से जो क्वेश्चन है वो मैथ से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, प्लस रीजनिंग से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है। आपको एक इजी मीडियम लेवल के इन सभी टॉपिक्स से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है। इजी मीडियम लेवल। फिर आते हैं टेक्निकल एमसीक्यू। अब जो टेक्निकल एमसीक्यूज हैं वो काफी सारे टॉपिक्स पर फोकस करते हैं। अब ये जो काफी सारे टॉपिक्स हैं उसमें आपके प्राइमरीली आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विच इज ऊप्स, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, डीबीएमएस, सीएस फंडामेंटल्स, राइट। एंड इसके साथ जो भी आपके अदर सीएस सब्जेक्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो ये एक पूरा सेगमेंट आता है टेक्निकल एमसीक्यू का। एंड यहाँ पर जो वेटेज है वो टेक्निकल एमसीक्यूज की ज्यादा है। मतलब एप्टीट्यूड से जनरली आपको ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो टेक्निकल एमसीक्यूज में देखने को मिलेंगे। टेक्निकल एमसीक्यू इज द मेन फोकस। एंड साथ में आपको देखने को मिलते हैं दो कोडिंग क्वेश्चन। अब ये जो दो कोडिंग क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये जो दो कोडिंग क्वेश्चंस हैं ये आपको बेसिकली इजी मीडियम लेवल के देखने को मिलते हैं। इसमें आपको एक क्वेश्चन जो है वो इजी देखने को मिलता है, अदर क्वेश्चन जो है वो मीडियम लेवल का देखने को मिलता है। एंड इस प्रकार से जो आपका असेसमेंट है वो 2 आवर्स में लाया करता है। 77 क्वेश्चंस होते हैं। अगर इसकी प्रिपरेशन के बारे में बात करें तो डेफिनेटली आप काफी सारे रिसोर्सेज को यूज कर सकते हो। इंडिया बिक्स से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो मॉक टेस्ट के लिए मैं एक चीज बता सकता हूँ आपको। इसका जो सिमिलर पैटर्न है वो डिलॉयट एनएलए का होता है। आपका पूरा चॉइस है, जो इसमें आता है वही सेम डिलॉयट एनएलए में आता है। डिलॉयट एनएलए में अगर आप चाहो तो ये देख सकते हो मॉक टेस्ट की सीरीज। ठीक है। 60 रुपीज, इसकी भी लिंक मैं आपको दे दूंगा, आपका मन हो तो। ठीक है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। टोटली अगर आपका मन हो, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो मॉक टेस्ट को तो आपको 2-3 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, आप प्रिपेयर कर सकते हो। अदरवाइज आप फ्री रिसोर्सेज को यूज कर सकते हो। फ्री रिसोर्सेज में अगर आप देखोगे तो जनरली आप इंडिया बिक्स को यूज कर सकते हो फॉर योर एप्टीट्यूड प्रिपरेशन। अदरवाइज आप टेक्निकल एमसीक्यूज के लिए सेन फाउंड्री को यूज कर सकते हो। बाकी कोडिंग तो आपको पता ही है, बेसिक मीडियम बेसिक क्वेश्चंस ही आते हैं, इतना कुछ खास क्वेश्चंस नहीं आते। उसके लिए आप अपने एरे, स्ट्रिंग्स, ठीक है, एरे स्ट्रिंग्स, 2D मैट्रिक्स, ये सब चीजें आप प्रैक्टिस करके जा सकते हो।
सो इस टाइप का जो पैटर्न था वो लास्ट ईयर हमें देखने को मिला था फ्रॉम बिरला सॉफ्ट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।